कोई भी चीज पर अप टू 50% ऑफ और फ्लैट 20% ऑफ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में जब भी जाते हैं तो वहां पर खासकर कपड़ों के और अन्य भी चीजों पर, तो वहां पर अक्सर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है फ्लैट 20% डिस्काउंट, फ्लैट 30% डिस्काउंट, या फिर आपको इस तरह से शब्द लिखे हुए मिल जाते हैं अप टू 50% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। तो इन सब का मतलब क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट जानकारी जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और अगर हम वो सामान खरीदते हैं, वो सामान को परचेज करते हैं, तो एक्चुअल में हमें उसकी जो प्राइस लिखी है तो कितना प्राइस हमें कम करके वो सामान मिल जाएगा, या फिर उस सामान के लिए हमें कितने रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब सारी चीजें डिस्काउंट में आती हैं और डिस्काउंट के हिसाब किताब में ही ये सब सारी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि यहां पर ये जो शब्द लिखा है ऑफ, ठीक है, ऑफ जो शब्द लिखा है इसका मतलब होता है छूट। इसका मतलब क्या होता है, छूट, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर वो वस्तु 100 रुपए की है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसके लिए बात करें तो अगर वो वस्तु 100 रुपए की है, उसका जो MRP है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, अगर 100 रुपीज है, तो यहाँ पर वो चीज हमको 50% ऑफ, इसका मतलब 100 में से आपको 50%, यानी कि 50 रुपए आपको नहीं देना है। अगर 100 रुपए की वस्तु है तो उस पर सिर्फ आपको कितना देना है, सिर्फ 50 रुपए में ही वो वस्तु आपको मिल जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें 20% ऑफ की, तो अगर मान लीजिए वो वस्तु कितने की है, वो वस्तु मान लीजिए कि 1000 रुपए की है, तो जब हम 20% ऑफ करेंगे तो ये जो वस्तु है उस पर जो प्रिंट रहता है, जिसको कि हम MRP कहते हैं, MRP प्राइस अगर 1000 रुपए है तो ये चीज आपको कितने में मिल जाएगी, 800 रुपए में ये वस्तु आपको मिल जाएगी। तो अब आइए समझते हैं कि मैंने फटाफट दिमाग में कैसे कैलकुलेट कर लिया कि यहां पर 50 रुपए में ही वो वस्तु मिल जाएगी और 800 रुपए में ही वो वस्तु मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप इसको समझिए, देखिए परसेंट को यहां पर समझना सबसे जरूरी है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो परसेंट होता है वो परसेंट क्या चीज होता है इसको समझिएगा। ये परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। अब प्रतिशत, इसी चीज को हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर बटा में 100, ठीक है। यानी हर 100 रुपए के हिसाब से यहां पर कोई वस्तु, कोई राशि दे दी जाती है। जैसे कि जैसे मान लीजिए, जैसे यहां पर मान लीजिए 5% कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 रुपए पर 5 रुपए, ठीक है। हर 100 रुपए के हिसाब से 5 रुपए, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोगों को दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में यूज कहां करना है। मान लीजिए अब दवा लेने गए हैं, क्या लेने गए हैं, दवा लेने गए हैं, और वहां पर आपको कह दिया जाता है कि 5% आपको छूट मिल जाएगा, 5% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और आपकी दवाई मान लीजिए हो रही है 1100 रुपए की। कितने की हो रही है, 1100 रुपए की हो रही है। तो आपके मन में ये उठेगा कि आखिर 1100 रुपए हमारा टोटल तो हो रहा है, लेकिन अगर 5% की हमें छूट मिल जा रही है, 5% का डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो वास्तव में ये कितने का पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, आप जो जनरल मेथड करते हैं, तो जनरल मेथड में आप क्या करते हैं, आप 1100 का 5% निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 1100 का 5% आप निकालते हैं
तो यहाँ पर 1100 रुपए हो गए। जब का हटाते हैं तो गुना लगता है यहाँ 5 और यहाँ पर 100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर कुल मिला के बच रहा है 11 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पर 11 गुणे 5 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 55 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो 55 रुपए की छूट मिल जाएगी, तो आपको दुकानदार को कितना देना है, तो कितना देना है, देय मूल्य आप दुकानदार को कितना देंगे, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका टोटल अमाउंट बना हुआ है उसमें से आप 55 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना उनको देना है, आपको देना है 1045 रुपए, अगर 5% की छूट आपको मिलती है तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा आपको, इतना ज्यादा टाइम लगा। अगर आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं तो आप फटाफट दिमाग में चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पर आप समझ लीजिए, देखिए जैसे आपने यहां 5% का लिखा, तो यहां पर क्या होता है, देखिए 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है पूरा पूरा भाग। ठीक है, तो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसका आधा क्या होगा, 50%, इसका आधा क्या होगा, 25%, और इसका आधा क्या होगा, इतना ही समझते हैं। इसका आधा अगर आप करेंगे तो ये 12.5% आ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, इतना ही हम लोग समझते हैं और इसी में हम लोग अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 100%। अब देखिए यहाँ 100 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 100 लिख दे रहे हैं, और यहाँ परसेंट है तो बटा में भी हम 100 लिख दे रहे हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा में 100 होता है। अब देखिए ये 100 से 100 पूरा पूरा कट गया, यानी यहाँ पर ये पूरा पूरा एक भाग आ गया। यानी एक भाग का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा भाग। कितना भाग हो गया, पूरा भाग हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका 100%। अगर आप 50% की बात करें तो यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 50 तो लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ परसेंट लगा है तो हम बटा में क्या लगा रहे हैं, 100 लगा रहे हैं। अब देखिए जब हम इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं, और 5 दूनी 10 या 50 दूना 100। अब यहाँ काटने के बाद आ रहा है 1/2। तो 1/2 भाग का मतलब क्या हुआ, आधा भाग। क्या मतलब हुआ, आधा भाग। ठीक है, अगर वहीं हम यहाँ पर 25% है तो 25 लिखा हुआ है, तो ऊपर हम 25 लिख दे रहे हैं। अब परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। अगर हम इसको काटेंगे तो 25 एक का 25, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पर 1/4 भाग। तो ये 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं, चौथाई भाग। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम इसका भी आधा कर दें, यानी कि 12.5% कर दें, तो यहाँ पर हमें परसेंट की जगह बटा में 100 लगाना पड़ेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए ये कितनी बार में कटेगा, ये 1 और ये 8 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा 1/8 भाग। यानी कि यहाँ पर जो चौथाई भाग है, जो 4 भाग में बांट रहे हैं एक वस्तु को, यहाँ पे 8वां भाग, यानी 8 भागों में ये बट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु पर अगर 100% ऑफ है, जैसे यहाँ अप टू का मतलब होता है तक, क्या होता है, तक। ठीक है, 5% ऑफ यानी कि 50% तक छूट। इसका मतलब हिंदी में ये होता है 50% तक छूट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब अगर 50% की छूट मिल रही है तो आपका आधा भाग ही लगेगा। क्या लगेगा, आधा भाग ही लगेगा। सपोज करिए कि आप कोई वस्तु अगर 1450 रुपए का है और अगर आपको 50% ऑफ हो जा रहा है, अप टू का मतलब 50% ऑफ अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 1450 रुपए की वस्तु है वो आपको कितने में मिलेगी, तो इसका आधा कर दीजिए।
तो आधा कैसे करेंगे, आप इसको तोड़ लीजिए, आराम से आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 1400 का आधा हो गया 700, 50 का आधा हो गया 25, और जब यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 725। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर MRP अगर कितना है, MRP अगर है 1450 रुपए और उस पर 50% की छूट है, तो इसका मतलब आपको 725 रुपए में ही वो चीज मिल जाएगा। मतलब कि आपको केवल आधा भाग ही देना है अगर अप टू 50% ऑफ है। तो अगर हम बात करें, जैसे यहां पर देखिए फ्लैट 20% है, तो चलिए हम 25 को एक बार लेके करते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु पर लिखा हुआ है कितना, किसी वस्तु पर लिखा हुआ है कितना है, जो MRP है आपका, वो MRP कितना है 2280 रुपए है, और यहां पे लिखा हुआ है फ्लैट 5% ऑफ। चलिए पहले 25 अपने इसके हिसाब से ले लेते हैं, अभी 10-20 वाला हम लोग तरीका जानेंगे। तो यहां पर देखिए 25% ऑफ लिखा हुआ है। अब यहां पर समझिए कि जब 25% ऑफ लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका चौथाई भाग करना पड़ेगा। यानी इसको 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे, और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद उतना छूट हो जाएगा। उतना क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। पर 50% में तो आधा भाग छूट हो रहा था, आधा भाग हमको देना था, तो 725 रुपए ही हमने दिया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 25% ऑफ है, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होगा 25%, और 25% की छूट जब यहां पर है, तो आप सोचिए दिमाग से कि कितने की छूट है। यहां पर देखिए हम इसको तोड़ ले रहे हैं, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, ये टूटेगा 2000 में, और 200 में, और 80 में। ठीक है, अब हमें इसका चौथाई भाग करना है, यानी कि 4 भाग करना है। तो 5 चौका 20 होता है, यानी कि जब आप 2000 का 4 भाग करेंगे, तो एक भाग में यहाँ चौथाई भाग आपका यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो चौथाई भाग आएगा इसका 500, यहाँ पर इसका चौथाई भाग आएगा 50 रुपए, इसका चौथाई भाग आएगा 20 रुपए, और जैसे ही आप सबको ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 550 और 20 70, 570 रुपए। ठीक है, तो 570 रुपए की यहां पर छूट हो जाएगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें दुकानदार को कितना देना होगा, तो यहां पर कितना देना होगा, तो 2280 रुपए में से 570 रुपए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 0 में से 0 गए 0, 8 में से 7 गए 1, 12 में से 5 गए 7, और यहां पर 1, 1710 रुपए आपको देना है। मात्र आपको 1710 रुपए देना है, और वो जो सामान है 2280 रुपए का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर 100% का मतलब पूरा पूरा भाग होता है। अगर किसी पर 100% की छूट है, तो इसका मतलब उस पर कुछ भी नहीं देना है, पूरा फ्री है, पूरा पूरा भाग उसका फ्री है। ठीक है, अगर कहीं पर 50% ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका आधा भाग की छूट है, आधा भाग आपका नहीं देना है, आधा भाग देना है। जैसे कि यहाँ पर 1450 रुपए का अगर है, तो 725 यानी इसका आधा भाग ही आपका सिर्फ देना है, आधा भाग तो छूट हो चुका है। अगर यहाँ पर 25% की छूट है, तो यहाँ चौथाई भाग आपका छूट हो जाएगा, यानी 2280 रुपए अगर MRP है, तो चौथाई भाग आपका 570 रुपए छूट हो गया। आपको देना कितना है, 1710 रुपए देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऐसे ही इसमें से जो भी पार्ट आपका है वो आप निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें केवल छूट का परसेंट पता चल जाए और हमें उसकी MRP वस्तु की पता हो जाए, यानी कि 2 चीजें आपको पता हो जाएं, क्या, MRP और छूट। तो अगर MRP और छूट हमें पता हो जाए, इसका परसेंट आपको पता हो जाए, तो हम कैसे फटाफट ये निकाल सकते हैं कि हमें दुकानदार को
कितना रुपए देना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल आपके सामने बना रहे हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, इसी तरह से आप 100 तक बना सकते हैं। लेकिन इतना समझ लिए तो समझ लीजिए आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए ये सुपर हिट ट्रिक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और मार्केट में आपको हिसाब करने में बहुत आसानी इससे होगी। तो देखिए यहाँ पर 10% हम ऑफ ही चलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब आप फटाफट देखते ही आप हिसाब कैसे करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में अब सीखने वाले हैं। तो देखिए मैंने ऑफ लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। जो भी छूट की परसेंटेज हो, आपको करना ये होगा कि आपको इसको 100 में से माइनस कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको 100 में से जो भी छूट का परसेंट ऑफ परसेंट बता रहा है उसको आपको पहले ही माइनस कर लेना है। और माइनस करने के बाद जितना परसेंट आ रहा है उतना परसेंट आपको देना होगा, यानी कि देय मूल्य होगा, उतना ही पैसे आपको देने होंगे उस वस्तु को खरीदने के लिए। अब इसको हम सारे परसेंटेज को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो देखिए जैसे 10% का ऑफ कहा जा रहा है। अब 10% का ऑफ कहा जा रहा है, इसका मतलब यहां पर 100 में से आप 10 माइनस कर दीजिए। अब 100 में से 10 जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, 90%। कितना बचेगा, 90%। इसका मतलब जिस भी प्रोडक्ट में 10% ऑफ है उसमें आपको पैसे कितने देने हैं, सिर्फ 90% देय मूल्य होगा। कितना होगा, 90% देय मूल्य होगा। अब आइए इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है 700 रुपए का। कितने का है, 700 रुपए का है और यहां पर 10% ऑफ है, ठीक है। कितना ऑफ है, 10% ऑफ है। अब आपको कितना देना है, 90%। कितना देना है, 90% देना है। तो आप क्या काम करेंगे, आप यहां पर 700 रुपए का 90% निकालेंगे। अब 700 रुपए का जब 90% आप निकालेंगे तो देखिए यहां पर 10% तो ऑफ हो गया, मतलब आपको 90% निकालना है। और 90% का मतलब क्या हुआ, तो दुनिया में कहीं भी अगर हम परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 लग जाएगा। मतलब कि कुल मिला के हमें कैलकुलेशन दिमाग में ये करना है। अब यहां पर देखिए कैसे सरल हो गया, 0 से 0 कट गए। अब देखिए 9 सते 63 और ये 0 यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। कितना आसान है, देखिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कुल मिला करके आपको जो भी राशि दिया हुआ है उसमें 2 जीरो हटाना है। क्या हटाना है, 2 जीरो उसमें से हटा देना है और वहां पर जो है गुना करेंगे। फटाफट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब आपका कहना यह है कि सर अगर 0 0 नहीं रहेगा तब, तो 0 0 नहीं रहेगा तो कुछ रुपयों का ही फर्क आएगा, लेकिन फटाफट आप आंकड़ा तो लगा सकते हैं। मान लीजिए इसी में 763 रुपए लिखा हुआ है। अब 763 रुपए लिखा हुआ है तो जो फुटकर राशि है उसको आप निकाल दीजिए। उसके लिए भी ट्रिक है, अगर आप और वीडियोस में देखेंगे मेरे तो वो भी आप निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन यहां पर केवल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे केवल हल कर रहा हूं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने रुपए तक का ये मुझको पड़ जाएगा। अगर इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो थोड़े रुपयों का आपको डिफरेंस मिलेगा, अब बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर 630 रुपए आपको देने होंगे अगर यहां पर वस्तु 700 रुपए का है और 10% ऑफ है तब। चलिए यहां पर अब देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन में समझ रहे थे तो ज्यादा टाइम लग रहा था, बहुत जल्दी होने वाली है। 20% ऑफ, अब 20% ऑफ है तो यहां पर 100 में से 20 आप माइनस कर दीजिए, मतलब देना कितना होगा।
80% देय मूल्य होगा, इतना आपको काउंटर पर देना है। अब जैसे मान लीजिए हम इस बार ले रहे हैं 1100 रुपए, ठीक है। अब 1100 रुपए ले रहे हैं तो यहां पर ऑफ कितना है 20%, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए ये लिखा हुआ है। अब देखिए फटाफट मैंने दिमाग में लगाया, 20% ऑफ है, हमको देना है 80%, तो 1100 रुपए का 80% हमको निकालना है। तो 1100 रुपए मैंने लिखा, 2 जीरो कट किया और यहां 80 से गुणा कर दिया, 11 अठे 88, 1 जीरो लगा दिया, हो गया। जी हाँ, 1100 रुपए का अगर वस्तु है तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 880 रुपए में मिल जाएगा अगर 20% ऑफ है तो। अगर चलिए 30% ऑफ करते हैं तो देखिए यहां पर 100 में से 30 घटाएंगे तो 70% देय मूल्य होगा। कुल मिला के हर बार आपको 100 में से माइनस करना है। यहां पर कितना देय मूल्य होगा, 60% देय मूल्य होगा, यानी देना होगा। अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर 50% ऑफ है तो 50% देय मूल्य होगा। अगर यहां पर 60% ऑफ है तो यहां पर 40% ही देना होगा। अगर यहां पर 70% ऑफ है तो यहां पर 30% ही देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट अनुमान लगा सकते हैं। अब जैसे चलिए हम मोटे तौर पे हम अंकों वाला भी लेकर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर इस बार हम ले रहे हैं 1620 रुपए का, 1620 रुपए का, ठीक है। अब 1620 रुपए का कोई वस्तु है, ठीक है, तो या मान लीजिए यहां पर भी कोई अंक ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, तो उसको हमको नहीं लेना है। हमको एक दिमाग में आंकड़ा बैठाना है कि 1623 रुपए का है, मेरे पास कम ही पैसे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 1200 रुपए हैं। चलिए अब 1623 रुपए एमआरपी है, मेरे जेब में 1200 रुपए हैं। अब हमें ये पता लगाना है ना कि हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ये दिमाग में होता है कि क्या मैं इसको छूट निकालने के बाद भी जो पैसे देने होंगे वो मेरे पास है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे आप, तो देखिए अब आपके पास सुपर हिट ट्रिक आ चुका है। 1623 रुपए की वस्तु है, एमआरपी है और आपके पास 1200 ही रुपए हैं, ठीक है। तो आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो देखिए यहां पर हम इसको कितना ऑफ कर रहे हैं, देखिए यहां पर ऑफ है 30%, तो यहां पे 30% ऑफ है। अब 30% ऑफ है मतलब कि आपको कितना देना है, ठीक, आपको देना है यहां पर 1600 रुपए हैं, 2 जीरो इसका काट दीजिए। अब 30 रुपए छूट है मतलब 70% ही आपको देना है, तो यहां 70 से गुणा कर दीजिए। तो 16 सत्ते क्या होगा, 112 और 0 1120 रुपए देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1600 का 1120 मात्र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और बताया था प्रतिशत छूट कैसे निकालें, आप पिछली वीडियो में देख लेंगे तो उसमें 1% और 10% का सुपर हिट ट्रिक है। संख्या को देखते ही आप फटाफट अनुमान लगा सकते हैं। अगर 23 रुपए का भी अगर आप 70% निकालेंगे ना तो कभी 23 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा। तो आप बताइए, आप 1200 रुपए लेकर गए हैं तो क्या आप ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? जरूर ले लेंगे दोस्तों, जरूर ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर चलिए हम मान ले रहे हैं कोई 400 रुपए की कोई वस्तु है, 60 मतलब यहां पर 40% ऑफ है, मतलब 60% देना है, तो यहां पर 40% ऑफ है और आपको देना कितना है, देना है मात्र 60%। तो यहां पर 60% चलिए 400 का 60% निकालना है, 2 जीरो कट किए, 4 छक्का 24 और यहां पर 240 रुपए खाली देना है, बस हो गया। 400 रुपए की चीज है, 40% ऑफ है, आपको कितना देना है, 240 रुपए। सेम ऐसे ही हम और भी है यहां पर देखिए 50% का तो हम लोगों ने पहले ही एग्जांपल में देखा कि आधा छूट है, आधा ही देना है। इसके बाद अगर मान लीजिए 60% की छूट है तो चलिए यहां पर हम 900 रुपए ले रहे हैं और यहां 60% ऑफ है। अब 60% ऑफ है
ठीक है। तो 60% ऑफ है, तो यहां पर आपको मतलब कितना 900 का केवल 40% ही देना है। तो 900 का 40% देना है तो 2 जीरो कट कर दीजिए और 9 चौका 36, 360 रुपए ही केवल देना है। कितना देना है? 360 रुपए ही केवल देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर 70% छूट है, अगर हम 1000 रुपए ले लें और यहाँ पर 70% अगर ऑफ कहा जा रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 1000 रुपए का 30%, 2 जीरो कट करके 10 तिया 30 और 1 जीरो 300 रुपए ही आपको देना। तो इस तरह से ये ऑफ का कंसेप्ट यही होता है कि उतना रुपए छूट हो गए, जो बचे हुए परसेंट है 100 में से घटाने के बाद उतना रुपए हमें दुकानदार को देना है। तो इस तरह से हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो ऑफ लिखा रहता है या फ्लैट डिस्काउंट इस तरह से लिखा रहता है, तो उसको हम कैसे दिमाग में अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई ना कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि उम्मीदों का प्रभात आपके कमेंट्स पर आधारित वीडियोस ही बनाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ।